हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे स्वागत है। और मैं सोचा हूँ कि आज रेशियो प्रोपोर्शन का द एंड कर दिया जाए। द एंड मतलब ख़त्म कर दिया जाए रेशियो प्रोपोर्शन। और इसमें जो भी क्वेश्चन बच गए थे जिस टाइप के वो हम करा देते हैं, थ्योरी करा दिए थे और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हम करा दिए थे। तो अब देख लेते हैं जो और बच गया है वो क्या क्या बच गया है और उन सभी का निपटारा कर दिया जाता है। निपटारा करना ज़रूरी है दोस्त, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हल्का हल्का तो हर कोई बता देता है। तो हम हल्का वाले नहीं हैं दोस्त, आप समझिए। हम पूरा निपटारा करते हैं और लास्ट में भंडारा करके ही जाते हैं। आप सबको पता होगा। और जो नए लोग हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है कि नए लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। और एग्ज़ाम में जो आता है वही हम आपको बताएंगे। चलिए, जो बेसिक बताए थे वो थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, फिर उसके बाद धक्का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और जिस पर पूछा भी जाता है। थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला क्लास में हम बेसिक बताए थे वहाँ से दो संख्याएं दी रही होंगी ए और बी, और यहाँ पे आपको पूछ दिया जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दिया जाएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन आप निकालेंगे कैसे कि जो भी दो संख्या दी हुई हैं और जो थर्ड निकालना है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम लिख देंगे ए बाई बी बराबर, प्रोपोर्शन की जगह बराबर लगता है, और बी बाई एक्स। तो एक्स जो निकलेगा वही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। तो हमें एक बात पता चल गई, जब दो संख्याएं दी रही होंगी हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो हम डायरेक्ट दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे और पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। इतना सब हम बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट बी स्क्वायर बाई ए करेंगे, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट संख्या जो पहली संख्या दी हुई है। और इसी में एक और पूछ दिया जाता है आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको तीन संख्या दी रहेगी। मान लेते हैं हम तीन संख्या ABC हैं, तीन संख्या दी हुई होंगी। आपसे चौथी संख्या पूछेगा, चौथा प्रोपोर्शनल पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, तो हम पहली संख्या बटे दूसरी संख्या कर देंगे बराबर तीसरी संख्या जो दी है, और चौथी संख्या हम एक्स मान लेते हैं जो निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन जिसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका BC बाई ए। एक बात और हमसे पता चला कि जब तीन संख्याएं दी हुई होंगी तो हमें चौथी संख्या यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, जो बीच में दो संख्या हैं उनका मल्टीप्लाई और पहली संख्या से हमें डिवाइड कर देना है। इतना हम नहीं करेंगे बार बार, इतना ध्यान रखेंगे। और जब हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, एक चीज़ और पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन तो हो गया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमसे पूछेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जब हमसे पूछेगा तो होता है बीच की दोनों संख्या यानी B और C जो हम माने थे, और आपकी पहली संख्या A हो जाती है। और थर्ड प्रोपोर्शन में बीच की यानी दो संख्याएं दी रही होंगी, तो दो संख्या में से दूसरी संख्या का स्क्वायर करके अपन पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और एक बात हम और सीखे थे, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जब मीन प्रोपोर्शन आपको उस स्थिति में पूछा जाएगा जब दो संख्याएं दी हुई होंगी। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए और बी दी हुई हैं, और थर्ड मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है, मतलब बीच का प्रोपोर्शन हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि बीच का प्रोपोर्शन एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई एक्स बराबर, कैसे आप मानेंगे, आपको बताए थे कि फर्स्ट संख्या और बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है उसे हम एक्स मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा
फिर समानुपात का चिन्ह x अनुपात और जो लास्ट की संख्या है v। इसको हम लिख सकते हैं a/x और समानुपात की जगह बराबर, और इसको लिख सकते हैं x/v। अब जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वही हमारी मीन प्रोपोर्शन होगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² बराबर हो जाएगा ab। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा √ab। तो जो भी दो संख्याएं दी हुई होंगी उसका हम जब रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट जिसे बोला जाता है, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा और हम इतना काम बार बार नहीं करेंगे। और इतना काम यदि हम बार बार करेंगे तो फिर हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी हम औरों के कंपेयर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और औरों के कंपेयर में यदि आप आगे नहीं बढ़े तो फिर समझ लीजिए कि आप औरों से पिछड़ गए, फिर सिलेक्शन से आप दूर होते जाएंगे जितना। तो देखिए यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जब दिया रहेगा तो रूट जो भी दो संख्याएं दी हुई होंगी उसका रूट लेना है, और वही रूट आपका मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिएगा जो हम लिखवा दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन अब कराएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आता है, और जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं आज पूरा निपटारा हो जाएगा उनका। क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। अब इन सब को करने से पहले हम इसको इधर किनारे में लिख दे रहे हैं। जब आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आप क्या होगा, दो संख्या जो बीच की दी हुई होंगी और उससे पहली संख्या से डिवाइड करना होगा तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और जब हमको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, अच्छा ये थर्ड प्रोपोर्शन में दो संख्याएं दी हुई होंगी, तीन नहीं दी होंगी। तो जो दो दी होंगे ए और बी, तो दूसरा वाले का स्क्वायर हो जाएगा और पहला से डिवाइड हो जाएगा। और जब आपका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, तीन संख्याएं दी रही होंगी तो तीन में से लास्ट की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्स्ट संख्या से हो जाएगा, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और जब आपका मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो मीन प्रोपोर्शन में दोनों संख्याएं जो दी हुई होंगी उनका रूट निकल जाएगा। तो ये बातें आप नोट कर लिए, बहुत ज़रूरी है। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इनका काम पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, थोड़ा रिवीजन था। देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए, पहले आपका टाइम ख़राब ना हो इस वजह से दो क्वेश्चन लिखे हैं, और दोनों का ये जो शॉर्ट फार्मूला है वो पहले लिख दिया गया है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन मिलेगा बोलेगा तो दो जो आपको नंबर दी हुई होंगी उसमें से दूसरा नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। और जब फोर्थ प्रोपोर्शन यदि आपसे पूछेगा तो उस समय आपको तीन संख्याएं दी हुई होंगी, तीन संख्याओं में से आपको लास्ट दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट संख्या से कर देना है, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और जब आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा यानी मध्य अनुपात पूछेगा तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो दो संख्याएं दी हुई होंगी उनका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट आप ले लेना है, इसके बाद वो मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। बाकी यही है, और जो क्वेश्चन आए हैं वो हम तो आपको करा देते हैं। और हाँ, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कमर कस लें, एग्ज़ाम की डेट आ गई है। बाकी आप सब समझदार हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, बहुत दिनों बाद एक तो वैकेंसी आई हुई है और आप सभी लोग तैयार हो जाएं। इसके बाद जहाँ तक अनुमान है कि इसके बाद 2024 या 23 में ही वैकेंसी आएगी, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रेलवे भी पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल में एक बार आती है। तो किसी तरह जो भी सामने है उसे लेना है, छोड़ना नहीं है। और बेरोजगारी कितनी चरम पर है ये आप अगल बगल या मार्केट की वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखिए हाँ, एक और अच्छी बात आ गया, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आप कई बार असफल हुए होंगे, असफलता में ही सफलता छुपी हुई है, हम आपको एक मोटिवेशनल वीडियो में बताए थे। तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और आपसे अच्छा क्या कमी रह गई और कोई नहीं जान सकता आपके बारे में। तो आप अपने आप मूल्यांकन करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही असफलता से सफलता जाने की
असफलता से सफलता की ओर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। चलिए देख लेते हैं क्या है दिया है। जब तीन, आपको बताए थे जब 3 नंबर दी हुई होंगी तो पूछेगा कि उनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, आपको पूरा कहानी नहीं लिखना है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल, बी रेशियो ये सब कुछ नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब 3 रेशियो दी हुई होंगी तो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन की पूछा जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आप डायरेक्ट लास्ट की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट में 2 संख्याएं देखिए ए और ए हैं, ये हमारी फर्स्ट संख्या है। तो 48 × 30 इसको डिवाइड करेंगे 60 से, फर्स्ट संख्या से। 30 और 2 60, 2 से कट जाएंगी, 2 और ये 24 से कट जाएगा। तो हमारा कुल मिला के 24 आंसर आ जाएगा, यानी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन 24 आ जाएगा। देखिए एकदम 2 सेकंड में आंसर आ गया। और हम ऐसे आपको बेहतरीन ट्रिक आज बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, और आपका नंबर सिस्टम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आप आरआरबी एनटीपीसी ले लें, एसएससी ले लें, या आप ग्रुप डी ले लें, सभी में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब हमारा तीनों पार्ट देख लें, ये शायद तीसरा पार्ट होगा। एक पार्ट बेसिक का है और 2-3 पार्ट आपका क्वेश्चन का रहेगा। और यहाँ देख लेते हैं क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर, यानी 2 नंबर दिया रहेगा और आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, हम आपको बताए हैं कि जो लास्ट की संख्या है, पहला और दूसरा में से जो दूसरा संख्या है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 42 × 42 2 बार, और डिवाइडेड बाय फर्स्ट संख्या से कर लेंगे। तो ये हमारा 21 × 21 से कट जाएगा, ये भी 21 और 21 से कट जाएगा। तो 21 का स्क्वायर कुल मिला के जो है वही अपना आंसर आ जाएगा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 दूना 42, यानी 441 आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। देखिए 2 मिनट में आंसर आ रहा है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप भली भांति जानते हैं कि हम कोई फार्मूला आपको रटवाएंगे नहीं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रेशर में रहेंगे और शायद ही आपसे फार्मूला सही हो। आप फार्मूला याद करके ना जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सीखने का प्रयास करें और जहाँ हो सके वहाँ शॉर्ट ट्रिक भी अपनाएं। और आपका एक क्वेश्चन है, आगे देखिएगा, ये सब जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, टकराए हुए हैं, आपको आया हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप देखिए क्या क्या होता है। देखिए यह है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.25 एंड 0.49। देखिए मीन प्रोपोर्शन आपको हम बताए थे कि जब 2 संख्याएं दी हुई होंगी उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको कॉर्नर में लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो इनका स्क्वायर रूट हम 2 नंबरों का ले लेंगे, 0.25 0.49। जब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम जो भी आएगी वैल्यू उसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आगे कैसे होता है। देखिए आप यदि पॉइंट से घबरा रहे हैं, आप नए हैं, तो आप हमारा तरीका याद रखें। इस पॉइंट को घटाने के लिए हम इससे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 25/100 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई का है ही। और यहाँ से भी पॉइंट हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका 49/100 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 जो है वो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और जो 100 है वो बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। और इसी में मल्टीप्लाई जब 49 जो है वो बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, और जो 100 है वो बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 = 100। और आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.35, तो 0.35 जो है आपका वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 0.25 और 0.49 का मीन प्रोपोर्शन 0.35 है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी हमारा आंसर
100% सही है। और हम चल देते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिया है इन अ रेशियो 11:14 इफ द एंटीसेंट इज 55 द कंसिस्टेंस। यानी हिंदी वाले ध्यान रखें कि दिया है एक रेशियो 11:14, उसमें अंश को बोल रहा है कि वो 55 है, तो हर क्या होगा आपसे पूछा है। हिंदी वाले ध्यान दें, इससे अंश बोला जा रहा है और आपका ये जो है पूछा है हर पूछा जा रहा है कि हर कितना होगा, और 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 11:14 को हम 11/4 लिख सकते हैं, और इसमें पूछा है जो 11 है वो एक्चुअली में 11 रेशियो की वैल्यू 55 दी हुई है, तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू चाहेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से हमें 5 आ जाएगी। और हमसे पूछा है 14 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, यानी हर पूछा है, तो हर में हमारा 14 है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं 14 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 14 रेशियो की वैल्यू आप जब चाहेंगे तो 5 × 14 हो जाएगी, तो 14×5 70, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत ईजिली आ गया। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप काफ़ी गहराई से समझें, जो नहीं समझ पा रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर सम इज 420, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 2 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि 2 रेशियो दिया है, 2 नंबर का रेशियो आपको दिया गया है 3:4, और बोला है इन दोनों का सम है 415। तो देखिए रेशियो को हम जोड़ते हैं तो 3 + 4 आपका दिया गया है, ये रेशियो है, समझिए रेशियो का हम ऐड कर रहे हैं। 3 रेशियो + 4 रेशियो इक्वल टू दिया है आपके 420, तो 7 रेशियो आ जाएगा। तो 7 रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है 420, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आपको निकल जाएगी। आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 6 = 42, यानी 60। एक रेशियो की वैल्यू आपकी 60 आ गई। और इसमें से पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर तो 4 रेशियो वाला ही होगा, क्योंकि 3:4 दिया है, तो 4 रेशियो वाला नंबर बड़ा होगा 3 से। तो बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 4 रेशियो की वैल्यू हम निकाल देंगे, और जो भी 4 रेशियो की वैल्यू आएगी वही हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 4 × 60 आ जाएगा, और 60 × 4 आप सब लोग जानते हैं 240 आता है 6, और यही बड़ा रेशियो हमारा हो जाएगा। और इसी में यदि छोटा रेशियो पूछा होता है तो छोटा रेशियो हमारा 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की हम वैल्यू निकाल देते हैं, और 3 रेशियो बराबर हो जाता है 3 × 60, यह आ जाता है 180, और 180 ही हमारा छोटा रेशियो हो जाता है। तो हमारा छोटा पूछा होता है तो 180 हो जाता है, और यदि बड़ा पूछा है तो 240 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अमित, सुमित एंड पुनीत शेयर एन अमाउंट ऑफ 660 इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ पुनीत। यानी पुनीत का हिस्सा कितना है पूछा गया है। हिंदी वाले देख लें एक बार, हम हिंदी में बोल दे रहे हैं। अमित, सुमित और पुनीत 3 लोग हैं, जो 640 रुपये है उन्हें 3:4:5, यानी अमित को 3 रेशियो, सुमित को 4 रेशियो और पुनीत को 5 रेशियो 660 रुपये जितना दिया है इसमें से मिलना है। तो पुनीत की रेशियो कितना होगा ये पूछा है। हिंदी वाले ध्यान रखें, आपको हिंदी में भी बता दिया गया है। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पूरा रेशियो कितना होता है। तो 3 रेशियो + 4 रेशियो + 5 रेशियो, जब इनका टोटल हम करेंगे तो 5 × 5 = 10, 2 = 12, यानी 12 रेशियो आ जाएगा। यानी 12 रेशियो की वैल्यू हमको दी हुई है, 12 रेशियो की वैल्यू हमको दी हुई है 660 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और एक रेशियो की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे कितना होता है। तो 660/12 कर देंगे, तो 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 60,
यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ गई कितना, RS 55 रुपया। जब हमको एक रेशियो की वैल्यू 55 रुपया आ गई तो यहाँ पे पूछा है कि पुनीत का शेयर कितना होगा, यानी पुनीत कितने रुपए पाएगा। और पुनीत का रेशियो यहाँ पे दिया है 5 रेशियो, तो हम 5 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे और जो 5 रेशियो की वैल्यू आएगी वही तो पुनीत की शेयर हो जाएगा। और पुनीत का शेयर 5 रेशियो का तो 5 × 55 कर देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 275 रुपया। 5 रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, RS 275। तो RS 275 जो हो मिला वो पुनीत को मिला, सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि इसकी रेशियो ज़्यादा थी। जिसका जितना बड़ा रेशियो होगा उसे उतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिलेगा। और यहीं पे पूछ दिया होता है अमित की रेशियो, अमित को कितना अमाउंट मिलेगा, तो 55 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो अमित का निकल जाता है और सुमित का भी निकल जाता है यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही आया हुआ क्वेश्चन था। तो सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, आप देख करके समझ ही गए होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द प्राइजेस ऑफ अ स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ अ स्कूटर RS 600 मोर देन द टेलीविजन सेट, द प्राइज ऑफ टेलीविजन सेट इज। आपसे पूछा गया है और आपसे 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, RS 1800, RS 1200, RS 2400 और आपका चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जनाब, हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर आएगा, ऐसा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। आपको XY मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप XY मान के करते हैं तो मानिए आप सिलेक्शन से दूर भागते जा रहे हैं। सिलेक्शन से दूर भागते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पढ़ने का कोई औचित्य तो नहीं रहा है। औचित्य मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है, समझिए। आखिर पढ़ाई तो कोई भी बेकार नहीं जाती। हर किसी ने बोला है पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगी। लेकिन आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे क्योंकि आप मॉडर्न पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे औरों के कंपेयर में। और जब आप औरों के कंपेयर में पिछड़ गए तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो चलिए इस पर निगाहें हैं और इससे सॉल्व किया जाता है। देखिए दिया हुआ है कि स्कूटर और टेलीविज़न सेट, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। यानी स्कूटर कहीं 3 रेशियो होगा वैल्यू, तो टेलीविज़न का 2 रेशियो होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि स्कूटर जो है वो 600 रुपया ज़्यादा उसका जो प्राइस है वो टेलीविज़न से है। यानी कहीं ना कहीं जब ज़्यादा या कम की बात किया जाएगा तो कहीं बोल रहा है कि ज़्यादा है, कहीं बोल रहा है कम है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे वो हमसे डिफरेंस जानना चाह रहा है दोनों के बीच में। टेलीविज़न और स्कूटर के बीच में हमसे वो डिफरेंस की बात करना चाह रहा है। तो जो रेशियो दिया हुआ है, बड़ा में से छोटा को हम घटा लेंगे तो 3 - 2 जब करेंगे, और ये रेशियो है, आप भली भांति जानते हैं कि जो हम ये लिख रहे हैं ये रेशियो है, तो यहाँ पे 1 रेशियो आ जाएगा। 3 रेशियो में से आप जब 2 रेशियो घटाएंगे तो यहाँ पे 1 रेशियो आ जाएगा। और इसी 1 रेशियो को RS 600 बोला है। आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे माइनस कर दिए। आपके अंदर ये सवाल पैदा हो रहा होगा। देखिए एक बार और अच्छा से समझिए, हिंदी वाले हैं वो समझ लें, हिंदी में एक बार हम बताते हैं कि 2 चीज़ें हैं, एक स्कूटर है और एक टेलीविज़न सेट है। दोनों का जो प्राइस यानी मूल्य दिया हुआ है, उन दोनों का मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, यानी अनुपात दिया हुआ है 3:2। यानी स्कूटर का रेशियो 3 है और टेलीविज़न का रेशियो 2 दिया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं स्कूटर का प्राइस ज़्यादा होगा टेलीविज़न के कंपेयर में, क्योंकि रेशियो से हमें पता चल रहा है। और यदि वहाँ और आगे बोला है कि स्कूटर 600 रुपये ज़्यादा है स्कूटर का मूल्य हमारे जो टेलीविज़न है उससे। और कहीं ना कहीं हमको दोनों के डिफरेंस के बारे में यानी अंतर के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि 3 रेशियो स्कूटर का 2 रेशियो टेलीविज़न से घटा दिया जाएगा तो हमको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। और यही 1 रेशियो हमको 600 के इक्वल दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है द प्राइज ऑफ टेलीविज़न सेट, यानी हमको 2 रेशियो की वैल्यू जानना चाह रहा है कि 2 रेशियो की वैल्यू क्या है। टेलीविज़न का प्राइस जानना चाह रहा है, मतलब 2 रेशियो की बात कर रहा है। यदि वो हमसे स्कूटर का प्राइस बोलता तो हमें कहीं ना कहीं 3 रेशियो का वो पूछना चाहता, लेकिन यहाँ पे 2 रेशियो का पूछा है। तो दोनों तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2 रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। और 2 रेशियो की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, 600 पहले था और जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1200 मिल जाएगी। यानी हमारी टेलीविज़न सेट की वैल्यू जो है वो 1200 आ गई। और यहीं पे यदि हमसे स्कूटर की वैल्यू पूछा होता तो हम 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1800 आ जाता और 1800 रुपया हमारा स्कूटर का आ जाता और 1200 रुपया टेलीविज़न का आ गया। और हमसे पूछा है 1200 रुपया, यानी टेलीविज़न का पूछा है तो टेलीविज़न का आंसर कितना आ गया, 1200। तो अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे और यदि नहीं समझे हैं तो एक बार और रगड़ के वीडियो देखिए। वीडियो को आप आगे पीछे कर सकते हैं, फिर आपको 100% समझ आ जाएगा। चलिए, और ये देखिए हमको प्रोपोर्शन एकदम सही प्रोपोर्शन है जानना चाह रहा है। दिया है कि 3A = 4B = 5C और हमसे जानना चाह रहा है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। देखिए, इसको करने का बहुत लोग बहुत तरीका बताते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान बताएंगे और आप जब सीखेंगे तो आप कहेंगे कि दरअसल वाकई में कमाल का तरीका था। और क्या तरीका है जानिए। आप लोगों को कई लोग बताएंगे कि 3A = 4B = 5C = K मान लीजिए, और यहाँ से आपको वो बोलेंगे कि A = K/3 आ गया, B = K/4 आ गया और C = K/5 आ गया। दरअसल ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप इतना ना करें, आप डायरेक्ट मेथड यूज करें। प्रॉपर रेशियो यदि आप जानना चाह रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पे जो 3 है और 4 है और 5 है, इनका एलसीएम ले लें सबसे पहले। तो 3, 4, 5 इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या आ जाएगा, पहले 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से कटेगा और फिर 3 से और फिर 5 से। 5 × 15 × 30 × 60, यानी इसका एलसीएम आप देखेंगे तो 60 आ जाएगा। और जो भी एलसीएम आ रहा है उसको इनके जो सामने इनके जो 7 संख्या है उनसे डिवाइड करेंगे। जैसे 60 हमारा एलसीएम आया तो 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। तो A की रेशियो 20 आ जाएगी। और जब जो B के साथ है 4, जब 60 से 4 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। और यही 15 यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप 60 से 5 का डिवाइड करेंगे, यानी C के साथ कहीं ना कहीं 5 है, इसलिए आप 5 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12, यही A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ जाएगी। आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल के आप जो भी संख्या है उनसे डिवाइड करें तो आपका डायरेक्ट फट से 2 मिनट में आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या दिया है देख लीजिए। और ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जितने भी हम करा रहे हैं। आप परेशान ना होइए कि हम अपने से करा रहे हैं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में टकराए हुए हैं और डायरेक्ट आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए आपके सामने हम ऑप्शन भी प्रस्तुत कर देते हैं जो जो आया हुआ है एग्ज़ाम में। और अब देख लीजिए क्या क्या आया है। देखिए, हिंदी वाले एक बार समझ जाइए, हम हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और फटाफट धाकड़ तरीके से हम आपको बताते हैं आंसर क्या होता है। द रेशियो ऑफ मनी विथ अंजू एंड संजू इज 3:5 and that with Sanju and Manju is 5:6. If Anju has 280 रुपये then the amount of Manju has, तो मंजू के पास कितना अमाउंट है ये हमसे पूछना चाह रहा है। एक बार हिंदी में हम हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बोला है कि अंजू और मंजू के पास जो पैसा है वो 4:5 के फॉर्म में है और संजू और मंजू के पास जो पैसा है वो 5:6 के फॉर्म में है। यदि अंजू के पास 280 रुपया है तो
तो मंजू के पास कितना रुपया होना चाहिए, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 340, 440, 640, 320, 420, 640, और चौथा ऑप्शन में आपको एकदम चौथा ऑप्शन देख करके आप एकदम घबरा जाएंगे, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। देखिए दिया है इन सभी का जो रेशियो दिया है उसे प्रॉपर रेशियो में बदलेंगे, प्रॉपर रेशियो के बाद उसे बराबर कर देंगे। जो भी कह रहा है जैसा जैसा कह रहा है वैसा सुनते जाइए और आप आंसर आपको खट से 2 सेकंड में आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिए, अंजू एंड संजू बोल रहा है, तो अंजू को ए हम मान ले रहे हैं और संजू को एस मान ले रहे हैं। अंजू और संजू का रेशियो दिया हुआ है कितना रेशियो, 4:5, और दिया है संजू और मंजू, संजू और मंजू को एम से हम मान ले रहे हैं, इनका रेशियो दिया है 5:6। यहाँ से हम क्या करेंगे तो देखिए संजू की रेशियो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे संजू का रेशियो 5 है। तो चलिए हमको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे पहले से बदला हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। और यहाँ से हम नया रेशियो निकाल देंगे, ए मीन्स अंजू और यस मीन्स संजू और एम मीन्स मंजू। तो इनका नया रेशियो जो हम प्रॉपर रेशियो तीनों का एक साथ लिखेंगे तो अंजू का रेशियो आपका यहाँ से मिल जाएगा 4 रेशियो, और जो यस मतलब संजू है वो 5 रेशियो, यहाँ भी 5 रेशियो ही है, तो हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और आपका लास्ट बच गया मंजू, तो मंजू का रेशियो है 6, तो हमको ये मिल गया कि अंजू संजू मंजू का रेशियो हमको 4:5:6 मिल गया। और हमसे बोला क्या जा रहा है, यदि अंजू के पास 280 रुपया है, अंजू के पास 280 रुपया है, यानी कहना वो चाह रहा है कि 4 रेशियो की वैल्यू, वो कहना चाह रहा है कि 4 रेशियो की वैल्यू आपकी कितना है, RS 280 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, वो मंजू की पूछा है, मंजू की यानी 6 रेशियो की वैल्यू चाह रहा है। तो यहाँ से हम एक रेशियो निकाल देंगे, तो एक रेशियो, आप एक रेशियो मत निकालिए, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू निकालिए, और 2 रेशियो की वैल्यू निकालने से फ़ायदा हमको ये हो रहा है कि हमको 6 रेशियो की वैल्यू चाहिए, और 6 रेशियो किसका है, मंजू, और मंजू का हमसे पूछा ही है। तो 2 रेशियो जो निकलेगा उससे हम डायरेक्ट दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर प्रस्तुत होगा। तो देखिए 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 2 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 140 रुपये आ जाएगी। और जब हमसे पूछा है कि मंजू की अमाउंट, मंजू के पास कितना पैसा है ये जानना चाह रहा है, तो मंजू का यहाँ पे रेशियो दिया है 6 रेशियो, आप देखिए ध्यान से। तो 6 रेशियो इसको हमको बनाने के लिए 3 का दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 रेशियो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे दोनों तरफ 3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 बच गया, तो 6 रेशियो बराबर हो गया RS 14 दूना 28, 14 42, यानी 420 रुपया। और यही 6 रेशियो हमारी मंजू की अमाउंट है, यानी मंजू का अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। तो मंजू का अमाउंट हमारा आ गया 420 रुपया, और 420 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है। और जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं आपको 1 अंक प्राप्त हो जाता है एग्ज़ाम में, और आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, आप इसे भी गर्दा उड़ाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए हम 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए, काफ़ी अच्छी बात है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 124 इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर with 2:3 and that between third and second and third with 7:9, then the third number is। यानी हिंदी वाले समझने एक बार हिंदी में हम बता देते हैं कि दिया है 3 नंबर जिनका जोड़ दे दिया है 124, और कह रहा है यदि पहले और दूसरे नंबर का रेशियो 2:3 है और दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो जो है वो 7:9 है, तो आपका तीसरा नंबर क्या है ये हमसे जानना चाह रहा है एग्जामिनर। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 54, ऑप्शन नंबर बी 64, ऑप्शन नंबर सी 48, और ऑप्शन नंबर डी जो हो भी नहीं सकता, शायद भी हो सकता है। इन तीनों में कुछ रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी ही, उसी से काम चलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिज। नॉट का मतलब होता है नॉन ऑफ दिज। देखिएगा हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तीनों नंबर का जोड़ दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और इसको हम थर्ड नंबर
मान लेते हैं, और इन सब का जोड़ दिया हुआ है 124। दिया है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो, यानी फर्स्ट का रेशियो और सेकंड का रेशियो हमको दिया है 2:3, और दिया है सेकंड का रेशियो और आपका थर्ड का रेशियो ये हमको दिया है 7:9। हम इसको प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में सजाते हैं, जिसे बोला जाता है, लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रेशियो की पहले नंबर की रेशियो 2 है और दूसरे नंबर की रेशियो 3 है, और यहाँ पे दूसरे नंबर की रेशियो 7 है और तीसरे नंबर की रेशियो 9 है। तो दूसरा नंबर यहाँ भी है और दूसरा नंबर यहाँ भी है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रेशियो दूसरा नंबर की होगी वहाँ पे यहाँ भी उतना होना चाहिए, जहाँ पे यहाँ जितना 7 है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तो इन सबको बराबर करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया है, और तरीका क्या है कि जो यहाँ पे दूसरा नंबर का जो भी रेशियो 7 है उसको इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर का रेशियो है यानी 3 उनको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो हमारा फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो का नंबर आ जाएगा। फिर उस पर आगे जो भी दिया होगा वो हम करेंगे। पहले इसको डिसाइड करते हैं। जो 7 है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, और जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हमारा आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और जो आपका 9 त्रिक 27। यानी अब देखिए आपको दिखेगा कि पहले नंबर जो है उसका रेशियो 14 आ गया, और जो आपका दूसरा नंबर है उसका रेशियो 21 आ गया, और यहाँ पर भी दूसरा नंबर का रेशियो 21 आ गया, और आपका जो तीसरा नंबर है उसका रेशियो 27 आ गया। दरअसल कहीं ना कहीं हमको ये पता चला कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और आपका थर्ड नंबर है उनका रेशियो 14 रेशियो 21 रेशियो 27। एक किसी से कटे तो काट लीजिएगा और नहीं कटे तो रहने दीजिएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और आगे क्या दिया है कि पूछा है कि थर्ड नंबर क्या होगा। हाँ, जो दिया है आगे ये देख लेते हैं। दिया है कि तीनों का योग 124 है, यानी 14 रेशियो 21 रेशियो 23 रेशियो इन सभी को जोड़ोगे आप तो देखिए 14 21 23 20 20 40 10 50 50 5 55 55 5 60 और 60 2 62, यानी 62 रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है कितना 124। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आप जैसे ही निकालेंगे तो आपको मिलेगा 124/62, और इसको आप काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू हमको कितना आ गई 2 आ गई है। और 2 क्या है, रुपए है या क्या है नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे। और आप आगे समझिएगा कि हमसे पूछा है कि थर्ड नंबर क्या होगा, तो थर्ड का रेशियो आपको दिया हुआ है 27, तो 27 रेशियो हम निकाल देंगे, और जो भी आएगा 27 रेशियो वही हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 दी है, तो 27 रेशियो की वैल्यू के लिए हम 27 से मल्टीप्लाई 27 दूना 54 आ जाएगा, और ये जो 54 है ये हमारा थर्ड नंबर आ गया। और इसी की तो हमें खोज थी। एग्जामिनर हमसे यही जानना चाह रहा है कि थर्ड नंबर क्या है, और थर्ड नंबर जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए तो 54 आ गया, और 54 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अब जैसे ही ऑप्शन नंबर ए टिक करते हैं आप 1 नंबर के हकदार हो जाते हैं, और आप चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से आप ऐसे ही चलते रहें। चलिए आप अगला देखते हैं, और ये बहुत ट्रिकी तरीके से हम आपको इसे बताएंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी नॉर्मल सवाल है, और आप इसको तो चुटकियों में उड़ा देंगे, हमें भरोसा है आपके ऊपर 100%। और देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 2:3 एंड 2:3 दिया है, और बोला है इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 द रेशियो बिकम 5:7 द नंबर आर। हिंदी वाले सुन ले, कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन एक बार। दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों अनुपातों को 4 से बढ़ा दिया जाए तो जो नया अनुपात है वो हमारा 5:7 आ जाता है। तो हमको वो दोनों कौन सी नंबर हैं यही नंबर वो जानना चाह रहा है, और यही नंबर हम निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे होता है ये नंबर, क्या है ये नंबर। हम आपको इसके देखिए 2 तरीका है, एक x मान के करते हैं, तो x मानने वाले जो भी हैं
और कृपया ध्यान दें कि एक्स मानने वालों का ज़माना ख़त्म हो गया है, और जो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं हम रेशियो मेथड से इसको निकालते हैं। क्या है, एक्स वाले पहले ही निपट चुके हैं तो एक्स हम नहीं मानेंगे। क्या है देखते हैं। दिया है कि दो नंबर है जो 2:3 में दिया है, फिर बोल रहा है कि दोनों को 4 से बढ़ा दिया जाता है तो नंबर कितना हो जाता है 5:7। देखिए आप एक काम करिए, ये जो नंबर है 2 से 5 हुआ है, इसमें भी 4 का बढ़ोतरी हुआ है, और जो नंबर 3 से 7 हुआ है उसमें भी 4 की बढ़ोतरी होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ से 2 से 5 होने में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 5 कैसे हो रहा है, जब 2 से आप 5 में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप 3:8 किए होंगे, और जब आप 3 से 7 में आए होंगे तो कहीं ना कहीं आप 4:8 किए होंगे। तो जब बराबर ना आए, ये अनुपात जब बराबर ना आए, जितना भी ऐड किए उतना इधर भी ऐड किया होता, तो हम डायरेक्ट जो भी डिफरेंस आता है उसको 4 के इक्वल कर देते हैं, और वहाँ से पता कर लेते हैं एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन एक में हमारा 3 आ रहा है रेशियो का डिफरेंस, और एक में 4 आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे और क्या करेंगे जानने के लिए आप आगे देखिए, पूरा नज़रें जमाए रखिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस 1 आया और इन दोनों का डिफरेंस 2 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 आया है इस 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पे 1 आया उसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि 1 का किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है, लेकिन जो रूल है वो हमको आपको बता रहे हैं। तो ये जो 2 आया है डिफरेंस इन दोनों का, उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। 2 और 2 4 आ जाएगा, और 3 दूना 6 आ जाएगा। और जब 1 का इन दोनों से करेंगे तो सेम ही रहेगा 5:7। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 1 रेशियो का आ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1 रेशियो का आ रहा है। इसी डिफरेंस को सेम बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, और इस प्रोसेस को आप जब 2-3 बार या वीडियो देखेंगे या अभ्यास करेंगे तो आपको ईजिली पता हो जाएगा कैसे आता है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 रेशियो का डिफरेंस आया, और यही 1 रेशियो आपको 4 के बराबर कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि जब हम इस रेशियो में और इस रेशियो में 4 से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा नया रेशियो 5:7 आ जाता है। और जो हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो आ रहा है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हमको 4 आ गई। और हमसे पूछ क्या रहा है कि वो नंबर क्या है। तो नंबर है, पहला है नंबर 4 रेशियो और दूसरा नंबर है 6 रेशियो। यानी पहला नंबर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 4 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो 4 रेशियो की वैल्यू 4 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा 16 आ गया। और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 रेशियो उसकी वैल्यू है, तो 6 गुणे 4 कर देंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा। तो पहला नंबर 16 आ गया और दूसरा नंबर 24 आ गया। और ये आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% सही है। देखिए रेशियो मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, इसमें कोई एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएं कि हम इन दोनों के डिफरेंस को सेम करना चाह रहे थे, और जो डिफरेंस आया वही तो हम ऐड किए हैं। बताया भी गया है कि दोनों रेशियो में हम 4 इंक्रीज कर रहे हैं, ईच नंबर दोनों नंबर जो हैं उनमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नया रेशियो 5:7 आ रहा है। और वही नंबर 1 रेशियो हमारा डिफरेंस आया, और 1 रेशियो की वैल्यू जो जितना हम दोनों नंबर में ऐड कर रहे हैं वही है। आप समझ जाएं, ऐसा और भी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप समझिएगा और भी क्लियर होगा, और वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमें आगे बढ़ना ही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े अगला श्रृंखला देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गया। बोला द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड महेश इज 7:5 इफ आफ्टर 6 years देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 4:3 द प्रेजेंट एज ऑफ महेश। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं, आप सॉल्व करके देखिए क्या आता है आपसे। हिंदी वालों के लिए हम एक बार हिंदी में बोल दे रहे हैं। बोला है कि वर्तमान उम्र का अनुपात
सुरेश और महेश के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है, और यदि बोला जा रहा है कि यदि 6 साल बाद उनके सुरेश और महेश के उम्र का अनुपात जो है 4:3 हो जाता है, यानी 4:3 हो जाता है, तो प्रेजेंट एज महेश का क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है हमसे। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सुरेश को हम एस से डिनोट कर रहे हैं और महेश को एम से कर दे रहे हैं। तो दिया है ये हमारा प्रेजेंट एज है। कैसा है? प्रेजेंट। ये दोनों का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, कितना है? 7:5। फिर बोल रहा है कि 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद, यानी 6 साल जोड़ दिया जाएगा, तो 6 साल बाद जो उम्र का रेशियो है सुरेश और महेश के, उनके उम्र का रेशियो हो जाता है 4:3। तो प्रेजेंट एज महेश का पूछा है। चलिए कैसे करेंगे, जो अभी हम एक और पिछला कराए थे वैसे ही है। देखेंगे कि 7 रेशियो से 4 रेशियो हुआ, यानी 3 रेशियो का डिक्रीमेंट हो गया, और यहाँ से 5 से 2 हुआ, यानी 2 रेशियो का डिक्रीमेंट हो गया। यानी हमें सेम दोनों साइड में सेम रेशियो का डिक्रीमेंट नहीं है, और सेम रेशियो का डिक्रीमेंट नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको बताए थे, यदि जो वहाँ पे नहीं समझा वो यहाँ पे 100% समझ जाएगा। देखिए 7:5 है, और यहाँ पे है 4:3। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, और इस जो 2 इन दोनों का डिफरेंस है उनका यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो जो नया आ जाएगा हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 7:5 ही, और यहाँ से जो नया आएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का जब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। और इस स्थिति में हम देखेंगे कि 7 से 8 हो गया, यानी 1 रेशियो कम हुई है, और 5 से 6 हो रहा है, मतलब इस साइड भी 1 रेशियो कम हो रही है। और यही जो 1 रेशियो है, यानी 1 रेशियो जो यही है, इसी का वैल्यू हमको 6 साल दिया हुआ है। 6 साल बाद जो बोला जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ आने में जो 1 रेशियो हम नया बनाए वो 6 साल दी हुई है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमको 6 साल दी हुई है, और हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि महेश का वर्तमान उम्र कितना है। तो वर्तमान उम्र तो अपना ये ऊपर वाला है, आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो पहला है सुरेश है, तो सुरेश का 7 छक 42 वर्तमान उम्र हो जाएगा। यदि सुरेश का पूछता तो 42 साल हो जाता, और 5 रेशियो महेश का दिया हुआ है, तो 5 छक 30 साल, यानी 30 साल महेश का वर्तमान उम्र है, और 42 साल सुरेश का वर्तमान उम्र है। और हमसे पूछा गया है कि सुरेश का वर्तमान उम्र कितना होगा, महेश का कितना होगा। महेश का पूछा गया है, देख लिए। तो महेश का 5 रेशियो था, तो 5 रेशियो की वैल्यू आ गई 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 100% ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यदि सुरेश का पूछता तो 42 साल होता। और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और धक्का क्वेश्चन कर रहे होंगे। और चलिए इसी से हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं, उसे भी निपटारा कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इनकम वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसका भी निपटारा कर दिया जाए। इनकम वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो देख लेते हैं क्या है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ ईच सेव्स 1000 ए इनकम इज। अब क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शन ए है 5,000 रुपये, ऑप्शन बी है 6,000 रुपये, ऑप्शन सी है 8,000 रुपये, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। हिंदी वाले देख लें एक बार, हिंदी में हम इसको बोल रहे हैं। बोला गया है ए और बी 2 लोग हैं, उनका आय दिया हुआ है जिसका अनुपात है 3:2, और उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3, और दोनों बचा लेते हैं 1,000 रुपया। तो ए का इनकम क्या है ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर। और इसको चलिए हम शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाते हैं वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ए लिख देंगे, और यहाँ बी लिख देंगे।
यानी इस साइड में जितने बातें होगी ए के लिए होगी और उस साइड जितनी बातें होगी रेशियो के बी के लिए बातें होंगी। तो आप इससे पहले एक चीज़ समझ लें आप छोटा सा, कि देखिए आपकी जितने भी इनकम होगी, इनकम में से आप जो भी आपका खर्चा होगा जिसे एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है, एक्सपेंडिचर, तो आपका सेविंग आ जाएगा। यानी आप आपकी जितनी कमाई होगी उसमें से जो खर्चा है वो आपका निकाल दिया जाए, तो जितना भी बच जा रहा है वो हमारा सेविंग में आ जाएगा, यानी बचत में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, कहीं भी रहें, इनकम आपकी जितनी है उससे कम ही खर्चा करें, तभी आप पॉजिटिव में रहेंगे, नहीं तो आपकी सेविंग नेगेटिव में हो जाएगी, यानी आप कर्ज के तले दब जाएंगे। और जब आदमी कर्ज के तले दब जाता है तो आप सब भाली भांति जानते हैं कि उसका क्या हालत होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? दिया है ए और बी का इनकम दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनकम लिखेंगे, कितना रेशियो, 3:2 के फॉर्म में ये दिया हुआ है, 3:2। और आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दिया हुआ है। समझ रहे हैं खर्चा कितना रेशियो में है, 5:3। और यहाँ से आपको सेविंग आ जाता है, जब दोनों से आप माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका सेविंग आ जाता है। और सेविंग दोनों 1,000 रुपया बचा लेते हैं। ये भली भांति क्वेश्चन में दिया गया है, आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा। तो देखिए उसी के तरह करेंगे जैसे पहले किए थे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और आप यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आता है। तो देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 3 त्रिकाई 9। तो 10 में से आप जब 9 निकालेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। और ये रेशियो है, ठीक ना, तो 1 रेशियो। और जो आपका ये बच गया है जिसे सेविंग बोला जा रहा है, इस सेविंग को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा वो इस रेशियो के बराबर होगा। फिर हम आगे निकालेंगे, जब हमें 1 रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इनकम भी निकाल सकते हैं और हमारी एक्सपेंडिचर दोनों को निकाल सकते हैं। जो हमसे एग्जामिनर जानना चाहेगा वो हम बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। 5 का 1,000 से किया जाएगा मल्टीप्लाई तो 5,000 हो जाएगा, माइनस 3 का 1,000 से किया जाएगा तो 3,000 हो जाएगा। और इन जब दोनों को सॉल्व करोगे तो 2,000 रुपया आ जाएगा। यानी 1 रेशियो जो है, 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 2,000 रुपया आ गई, RS 2,000 रुपया। अब हमसे पूछना चाह रहा है कि ए की इनकम कितनी होगी। तो ए वाला इनकम का रेशियो ये दिया गया है 3:2। तो ए की इनकम हमसे पूछना चाह रहा है, तो ए की कमाई की कमाई हो जाएगा 3:3 × 2,000 करेंगे तो यानी 6,000, RS 6,000 जो है ए का इनकम आ जाएगा। यानी ए की कमाई पूछना चाह रहा है तो 6,000 आ जाएगा। और यदि हमसे बी का जानना चाहता हो तो 2,000 × 2 कर देते हैं, यानी 4,000 रुपया जो है बी का इनकम है। और यहीं पे हमसे यदि वो सेविंग एक्सपेंडिचर पूछना चाहता तो 5 से 5 दूना 10,000, नहीं एक्सपेंडिचर यहाँ से नहीं निकलेगा। अब समझिए इनकम पूछ रहा है, दोनों का इनकम निकल जाता है। ये इनकम वाला रेशियो है, हमारा ऊपर का ही वैल्यू निकलेगा, नीचे का नहीं निकलेगा। तो हमारा 6,000 रुपया जो है उस राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 6,000 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही सही आंसर आपको 1 नंबर दिला दिया। और आप प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर से ज़रूर बनेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा मीडियम लेवल का है। इसे टफ भी नहीं कह सकते हैं, इजी तो कह ही नहीं सकते हैं। दिया है अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 12:5 ऑन एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बिकम 4:3 द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। हिंदी वाले ध्यान दें, कहा जा रहा है और 4 ऑप्शन है, आप सामने देख ही रहे हैं। 18 लीटर, 42 लीटर, 26 लीटर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, नॉट का। देखिए हिंदी वाले ध्यान दें, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल है और पानी है और उनका रेशियो दिया है 12:5। यानी अल्कोहल जो है वो 12 रेशियो है और पानी जो है वो 5 रेशियो है।
ऑन एडिंग 14 लीटर और उसमें यदि 14 लीटर पानी मिलाया जाता है तो जो रेशियो पहले 12:5 था वो रेशियो बदल करके 4:3 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप एल्कोहल कितना, मिक्सचर में एल्कोहल कितना है वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, और 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं। और चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम शॉर्टकट में एल्कोहल को ए मान लेते हैं और पानी को W मान लेते हैं। वाटर लिखा जाता है तो वाटर से W हम मान लिए हैं। ये हमारा पानी वाला पोर्शन है और ये हमारा एल्कोहल वाला पोर्शन है। इनका रेशियो दिया हुआ है, पहले रेशियो दिया गया था 12:5 और बोल रहा है कि जब इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाता है, कितना लीटर, 14 लीटर, जब 14 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो जो रेशियो है वो 4:3 हो जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे। 14 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो बदल गया है और रेशियो जो 12:5 था वो रेशियो बदल करके 4:3 बन गया है। और इसमें आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि अल्कोहल का कितना मात्रा है। तो देखिए, आप सब भली बातें जानते होंगे कि आप एक बाल्टी में पानी और अल्कोहल ले लीजिए और उसमें आप जो भी मात्रा हो 12:5 जो भी बोला जा रहा है, और उसमें यदि आप पानी मिलाएंगे तो जो अल्कोहल पहले है वो उतना ही रहेगा, चेंज होगा तो पानी होगा। मतलब पानी पहले कुछ लीटर रहा होगा, मान लेते हैं 5 रेशियो है तो कुछ लीटर रहा होगा, तो जो वो पानी है वो बदल कर इतना हो गया है, और जो अल्कोहल है उसकी भी रेशियो चेंज हो गई है, हालांकि दोनों की कम हुई है। अब देख लेते हैं कितना है। तो हमें एक बात तो पता चला कि जितना रेशियो अल्कोहल का पहले था पानी 14 लीटर मिलाने से पहले, उतना ही रेशियो अभी भी होना चाहिए। तो इसको 4 रेशियो को हमको 12 के बराबर करना है, क्योंकि हम अल्कोहल को न तो निकाल रहे हैं और न ही डाल रहे हैं, मतलब सेम है, जैसे पहले जितना रेशियो था उतना रेशियो हमको अल्कोहल का करना पड़ेगा। तो हम इसे 12 करने के लिए दोनों साइड से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप भली बात ही जानते हैं जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया रेशियो है वो आ जाएगा 12, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने से 9 रेशियो आ जाएगा। यानी अब हमारी बात सही हो गई कि यहाँ भी 12 रेशियो अल्कोहल है और यहाँ भी 12 रेशियो अल्कोहल है 14 लीटर मिलाने के बाद। यहाँ तक आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ का कितना रेशियो का डिफरेंस हुआ। पहले 5 रेशियो था वाटर और अब 9 रेशियो हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हम 4 रेशियो मिलाए हैं, और उसी 4 रेशियो का वैल्यू हमको दिया है 14 लीटर। पहले 5 रेशियो था वाटर का, और अब जब नया रेशियो हम निकालें तो हमारा 9 रेशियो हो गया, और कहीं ना कहीं हमको 4 रेशियो बढ़ गया, और वही 4 रेशियो का वैल्यू हमको दिया हुआ है 14 लीटर। उसी 4 रेशियो का वैल्यू हमको 14 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/4। 14/4 ये लीटर में है, और इससे प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो 7/2 लिख सकते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि अल्कोहल का मात्रा इस मिक्सचर में कितना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले अल्कोहल कितना था, 12 रेशियो था, तो 12 रेशियो यहाँ हम निकालेंगे 12 रेशियो की वैल्यू। तो 12 का दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर के उस साइड और इस साइड भी। तो 12 रेशियो की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल जाएगी, 2 और 6 का काटेंगे तो 6×7=42। आप भली बातें जानते हैं, 6×7=42 यानी 42 लीटर। यानी 42 लीटर जो है वो अल्कोहल था हमारा मिक्सचर में, और इसी को हमसे पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निकल गया, और हमसे ये पूछता कि पहले मिक्सचर में पानी कितना था। ये तो अल्कोहल की मात्रा हो गई 42 लीटर। यदि हमसे पानी पूछा होता तो पानी की मात्रा हम निकालते 5 रेशियो से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, तो जो भी आता वो हमारा पानी की मात्रा आ जाता। चलिए अब एक आध क्वेश्चन ही बचा है, बाकी हम पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा हट के है, और क्या है समझ लेते हैं। थोड़ा हट के क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के दैट मस्ट बी एडेड टू 7, 16, 43 और 79 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन।
यानी कहना ये चाह रहा है कि के का मान क्या होना चाहिए जिससे इन सभी में वो जो के की वैल्यू है वो जोड़ा जाए तो एक प्रोपोर्शनल फॉर्म में हो। यानी कहने का मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि जो 7 के अंदर क्या जोड़ा जाए, मतलब इन संख्याओं में के की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये सभी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आ जाए। अब सबको भली भांति होगा कि प्रोपोर्शनल मतलब बराबर होता है। क्लास 1 में ही आपको पूरा बता दिए थे रेशियो प्रोपोर्शनल। तो के की वैल्यू क्या रखा जाएगा कि ये दोनों प्रोपोर्शनल में आ जाएं, यह आपसे वो जानना चाह रहा है। और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 7, 5, 9 और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो चलिए हम इसका एक ही तरीका है, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या बनता है। देखिए पहला ऑप्शन रखेंगे 7 और 7 14, और 14 में जब आप 7 जोड़ देंगे 16 में जब आप 7 जोड़ देंगे 16 4 20 और 23 हो जाएगा। और जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पे रखने पे आपका 80 80 86 आ जाएगा। यानी किसी भी तरह से कट प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब काट के देखिए कुछ कटेगा नहीं, यहाँ सम और विषम है तो ये तो कटेगा नहीं। यहाँ भी कटने की थोड़ी उम्मीद है लेकिन लग नहीं रहा है कि आएगा। देखिए कहीं नहीं प्रोपोर्शनल फॉर्म में नहीं है, ऊपर 25 बन जा रहा है और नीचे तो कहीं भी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 7 जोड़ने पे सभी संख्याओं में प्रोपोर्शनल फॉर्म में नहीं बन रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी हम रख के देखते हैं, के जगह पे 5 रख के देखते हैं तो 7 5 12 आ जाएगा और 16 5 21 आ जाएगा। और इस साइड में रखते हैं तो 48 आ जाता है, और यहाँ पे रखते हैं तो 80 80 4 84 आ जाता है। और जब इनको हम काटेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है, 12 चौक 48 से और 21 चौका कट रहा है, 4 4 कट जाएगा। तो 1/1 बराबर 1/1 आ रहा है, यानी ये प्रोपोर्शनल फॉर्म में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी सही ऑप्शन है। और आप 9 रख कर के भी देखिएगा, 9 1 10 6 16 और यहाँ पे 9 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। 16 4 20 5 25 और यहाँ पे जब आप 9 रखेंगे तो 50 तो 52 हो जाएगा। और यहाँ पे आज जब 9 रखेंगे तो 80 80 8 88 हो जाएगा। और ये 26 दूना 52, 44 दूना 88, 13 दूना 26 और ये 22 दूना 44। और ये किसी से 16/25 ज़्यादा से ज़्यादा हम काट के देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो 13/22 एक कोई प्रोपोर्शनल फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी में दोनों साइड में बराबर आ गया, बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ़्ट साइड, इसलिए इसे हम प्रोपोर्शनल फॉर्म में बोल रहे हैं। और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। हम आगे देखेंगे, एक आध तो क्वेश्चन शायद और है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन और है साहब, और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देख लेते हैं, एक थोड़ा सा ये टाइप बच गया था, इसको आप लोग कर ले, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि पूरा टाइप नहीं करा गया है। जो रेशियो आपको डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है, यानी PYQ के फॉर्म में दिया गया है, जब आपको रेशियो भिन्न के फॉर्म में दिया गया हो तो उसको सबसे पहले हम लोग प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। जब प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर हमला करेंगे। हमला का मतलब सॉल्व करेंगे। फिर आप देखिएगा क्या होगा। देखिए जैसे दिया है कि इफ़ 391 banana was distributed among 3 monkey in the ratio of 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4, how many banana did the first monkey get? हिंदी वाले देख रहे हैं, एक बार हिंदी में क्या कह रहा है समझा देते हैं कि यदि 391 केले हैं, उनको 3 बंदरों में बांटा जा रहा है, और उन बंदरों का रेशियो क्या है कि पहले वाले बंदर को 1/2 के अनुपात में मिलेगा, और दूसरे वाले बंदर को 2/3 के अनुपात में मिलेगा, और तीसरे वाले बंदर को 3/4 के अनुपात में मिलेगा। तो पहले वाले बंदर को कितना केला मिला ये हमसे जानना चाह रहा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 102, 108, 112 और 104। इन चारों में से कोई न कोई आंसर होगा, और उस आंसर का पता निकालने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब चलिए जानते हैं कि फर्स्ट बंदर और सेकंड बंदर और आपका थर्ड बंदर
तो फर्स्ट बंदर का रेशियो दिया है 1/2 रेशियो, सेकंड का दिया है 2/3 रेशियो और फोर्थ का दिया है 3/4 रेशियो। इन सब का सबसे अच्छा तरीका है इसे नॉर्मल रेशियो के फॉर्म में लाने का। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं 2, 3, 4, इन सभी का एलसीएम ले लें और जब आप एलसीएम निकालिएगा 2, 3, 4 का तो आपको पता चलेगा कि इनका एलसीएम 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, हम ऐसे ही निकाल दिए, आप भी ऐसे ही निकालने की कोशिश करें। 12 आएगा। जो भी एलसीएम होगा उससे इन संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट का रेशियो आ जाएगा, और जो भी एलसीएम होगा एलसीएम से ए वाला नंबर डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड का रेशियो आ जाएगा, सेकंड बंदर का, और जो भी एलसीएम होगा उसको इस रेशियो से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे थर्ड बंदर का रेशियो आ जाएगा, और फिर पूरे बंदर का इक्वल जोड़ देंगे क्योंकि हमें टोटल बनाना दिया हुआ है, तीनों बंदरों में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हम जो पूछ रहा है फर्स्ट बंदर का जितना भी रेशियो आएगा वो निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, नज़रें जमाए रखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो सभी का एलसीएम तो आपको बता ही दिया कि 12 आएगा। तो 12 को आप डिवाइड करेंगे किससे? इस वाली से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हैं? 1/2 से डिवाइड करेंगे और ये रेशियो का हो गया। फिर जो एलसीएम 12 आया उसको भी इस वाली रेशियो से डिवाइड करेंगे, मतलब 2/3 से डिवाइड करेंगे, और जो 12 आया उसको भी हम 3/4 से डिवाइड करेंगे। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नीचे वाला डिवाइड है ऊपर चला जाता है, तो 12 × 2 हो जाएगा, 12 × 2, ये 12 × 2 है, और आपका नीचे ए वाला 1 होगा। और जब इसी प्रकार आप यहाँ करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे अपना 2 है वही रहेगा, जो 2 है वही रहेगा। और इसी प्रकार इसमें भी करना है, जो 4 है ऊपर चला जाएगा और जो नीचे है वो 3 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छक्का 12 से ये हो जाएगा, और 3 चौक 12 से ये हो जाएगा। यानी फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो ये इसका प्रॉपर रेशियो आप निकालेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा आपका पहला वाला, और 6 त्रिक 18 ये आपका रेशियो आ जाएगा सेकंड का, और 4 चौक 16 आपका ये रेशियो आ जाएगा। अब यदि ये किसी से कटते हैं तो काट दीजिए। देखिए हमको तो पूरे इवन नंबर दिख रहे हैं, तो इवन नंबर है तो हमेशा 2 से ज़रूर कटेंगे, तो 2 से काट देते हैं तो 12 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। तो 12/9/8 ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रॉपर रेशियो आ गया। अब हमें दिया है कि टोटल इतना होगा, यानी 12, 8, 20, 20 और 9 29। जब 29 रेशियो हम टोटल ऐड करेंगे, अब ऐड क्यों कर रहे हैं टोटल ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल बनाना दिया है, तो जो टोटल बनाना है इन टोटल रेशियो का ऐड के बराबर होगा। तो टोटल बनाना आपको दिया है 391, तो एक रेशियो की हमें यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 391 डिवाइडेड बाय 29। और हमसे पूछा है फर्स्ट जो मंकी है वो कितना केला पाता है, तो फर्स्ट मंकी का हमारा रेशियो कितना आ गया? 12। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, शायद कटेगा किसी से तो काट देते हैं, तो 29 एक नम 29 से काट देते हैं और बच जाएगा 10 बच जाएगा, तो 101 आ गया, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 12, 8, 20। देखिएगा इसका यही है, कट नहीं रहा है किसी से, यदि कटेगा तो 391 है, सही है। और ये 12, 8, 20, 29। इसका मेथड यही है, देखिएगा ये सब सॉल्व करके आपको 4 में से कोई भी आंसर ज़रूर आ जाएगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है मेथड 100% यही है, आप इनमें से देख लें क्या क्या आएगा, और जो भी आएगा आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जो भी होगा।
अब समझिए थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है डिवाइड करने में। आप इसे हम फिर से आपको दिखाते हैं, देख लीजिएगा। आंसर तो आएगा क्योंकि एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर 100% आएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड का जो था यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया था। आप डिवाइड में देख लें, यहाँ पे डिवाइड क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे डिवाइड इस प्रकार होगा, देखिए ये नीचे वालों का हमें एलसीएम लेना है, 2 3 4, इनका एलसीएम तो 12 आएगा। सही बात है, आप निकाल के भी देख लीजिएगा 12 आएगा। तो जो एलसीएम आया उसको इन संख्याओं के नीचे वाले से यानी हर से डिवाइड करना है हमको, और ऊपर में जो दिया है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अब 12 है तो इसका जो नीचे वाला 2 है इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। जो 6 आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका। और यहाँ पे जो 3 है उसका जो हमारा एलसीएम 12 आया उससे डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। और जो 4 आया वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और आप समझिएगा ये जो 4 है, जब 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा भागफल, और 3 का ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा प्रॉपर रेशियो आ जाएगा 6:8:9। यानी ये हमारा प्रॉपर रेशियो आया। यानी फर्स्ट वाले बंदर का रेशियो 6 आ गया और सेकंड वाले का हमारा 8 आ गया, और जो थर्ड आया उसका 9 आ गया। और अब हमारा आंसर आएगा क्यों नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं, देखिए टोटल बनाना 391 दिया है, और इन सबको हम जोड़ेंगे 6 + 8 + 9। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, ये सब हमारा रेशियो फॉर्म में है, और इन सब का योग यानी टोटल बनाना दिया है 391। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे 9 6 15, 15 5 20 3 23 रेशियो आ जाएगा, और यही 23 रेशियो हमारा 391 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम जब 1 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा 391/23। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पाएंगे 20 21 20, इसको जब हम 6 आ जाएगा और यहाँ 16, और आपका 20 पंचे 7 दूना 14, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 7 बार इसको हम 23 को 7 बार देख लेते हैं, 7 बार जाएगा, 7 3 21, 7 दूना 14, 15 16। हाँ, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू हमारा कितने आ गया, 17 आ गया। जब एक रेशियो की वैल्यू हमारा 17 आ गया तो हमसे पूछा है कि पहला बंदर जो कितना बनाना पाया, तो 6 रेशियो। तो 6 रेशियो का हम निकाल देंगे, दोनों तरफ से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 6 तो 17 छक्का 102 आ जाएगा। और यही 102 हमारा पहला वाला बंदर पाया, और यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आंसर जरूर आएगा दोस्तों, ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा यहीं पे थोड़ा एलसीएम का प्रॉब्लम था, एलसीएम आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए करीब करीब पूरा क्वेश्चन आया हुआ था वो हम करा दिए हैं। अब आगे देखते हैं, आगे भी कराएंगे, अगला पार्ट अब शुरू होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए अब बहुत ही करीब आपका 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन गया है, और इसके लिए हमें कम से कम 2.5 घंटे मेहनत करना पड़ा। तो आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, और हो सके तो बताएं लोगों को कि प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, और प्रीवियस ईयर पेपर से भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। और जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के बाद। और हम करंट अफेयर भी डेली अब सोच रहे हैं लाएंगे, करंट अफेयर का भी सेशन आएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।